हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जीओसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेईई मेन 2024 में आए थे जनवरी टाइम में। ओके, सो ये टोटल 5 पार्ट में सीरीज कंप्लीट हुई है, ये 5th पार्ट है और उसके बाद जीओसी एक इस पर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। नो गाइस, इसमें देखिए CN है और ये NH2 जुड़ा हुआ है। तो एक देखिए, हमेशा ये याद रखें, ज़्यादातर जब भी ये CN ये कार्बन वाला कोई ग्रुप जुड़ा होता है ना, तो उससे ही ज़्यादातर काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं ना, जब कीटोन में देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देख लो। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करिए और लॉन्गेस्ट चेन देखिए, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसके बाद इसको अकॉर्डिंगली अब देखते हैं। तो पहले ये वाला जो ब्रांचेज होंगी, तो 30 पे अमाइन जुड़ा है ना, अमीनो, तो 3 अमीनो होगा। अच्छा, 3 अमीनो होगा। बाकी का आपको अगर याद भी नहीं है ना, तो इसको आप वैसे भी नहीं जरूरी है कि आपको इसको ये पता हो कि नाइट्राइल है। कभी कभी आप ऑप्शन को काट के भी देख लें, तो वैसे भी बहुत बार स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये पता है कि 3 अमीनो होना चाहिए और 1 2 3 4 होना चाहिए, यानी ब्यूट वाला पार्ट है ना। तो 3 अमीनो और ब्यूट जिसमें होगा उसमें देखता हूँ। तो ये 2 अमीनो ये कट गया, 2 अमीनो कट गया, 3 अमीनो ये, ठीक है, 3 अमीनो ये है, प्रोप है, गलत, तो ब्यूट है, बढ़िया। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं थी पता करने की। बहुत बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, साइनो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करेक्ट। तो इसमें फिलहाल 3 अमीनो हो गया और हैप सॉरी ब्यूटेन, और क्योंकि नाइट CN था, इसको क्या बोलते हैं एंड में, नाइट्राइल। करेक्ट, जिनको पता है बढ़िया, नहीं पता वैसे भी आपका करेक्ट आंसर आ गया था। ओके, सो 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल, ऑप्शन 3 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायंस इज। इन कार्बोकटायंस को देखिए, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी ज्यादातर आपको हार्बो कंजुगेशन से आप आराम से बता सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखिए, तो मैंने ये सारे के सारे बना दिए स्ट्रक्चर्स। अब इसमें कार्बोकटायन के बराबर में जो कार्बन है, ये वाला जैसे जिस पे कार्बोकटायन है, उसके बराबर के कार्बन में जितने हाइड्रोजन्स हैं उनको अल्फा H बोलते हैं, राइट। और उनको काउंट कर लो आप, यानी 3 3 6 और 3 9 अल्फा H हो गए। इधर इधर देखोगे तो इसके बराबर में ये तो 3 अल्फा H हो गए, इसके बराबर में 3 और 3 ये 6 अल्फा H हो गए, और इस पे तो 0 अल्फा H। अब अकॉर्डिंगली जिसमें ज्यादा एल जो नंबर ऑफ अल्फा H जितने ज्यादा हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी कार्बोकटायन स्टेबिलिटी। सिंपल सा रूल है, देखिए आपको पता ही है। तो इसका मतलब तो जो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, 9, फिर ये वाला हो गया 6, फिर ये वाला हो गया 3 अल्फा H, ये हो गया, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर इज आर। नाउ गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं पहले बता दूं, मैंने आंसर्स चेक नहीं किए हैं, लेकिन मैं आई हैव सीन कि बहुत सारे सभी जो पोर्टल्स है सबने इसमें 4 आंसर दिया हुआ है। आई डोंट नो कि NTA ने भी इसका आंसर 4 दिया है नहीं दिया है। अगर दिया हुआ है ओके, बट इसका जो करेक्ट आंसर है शुड बी 3। और रीज़न क्या होगा मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों जो एंड्स हैं, इसमें और इसमें, लेफ्ट से राइट जाओगे और राइट से लेफ्ट आओगे, ये जो एंड्स हैं दोनों सिमिलर हैं। ओके, तो इस वजह से एक कट जाता है। अब वो क्यों होता है वो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना आप। नॉलेज के लिए करना है तो आंसर शुड बी इसका 3, ठीक है। आई डोंट नो कि NTA ने क्या बताया, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी रीज़न है, ठीक है। फिलहाल इसमें समझते हैं आगे। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब भी आपको काउंट करने हैं, पहली बात तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है कि डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, ये जो दोनों कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और जो ये और ये एंड्स हैं शुड बी डिफरेंट, करेक्ट। और ये शुड बी डिफरेंट, ये और ये सेम हो सकते हैं लेकिन ये शुड बी डिफरेंट, करेक्ट। E एंड Z या सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं। E क्या हो जाता है अपोजिट एंड्स पे जब हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं, और Z क्या होता है जब सेम एंड पे हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं, करेक्ट। तो अब ये हो गया E एंड Z नोमेनक्लेचर या इसका, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखने के लिए आप इसको मैं ना दोबारा से एक बार ड्रॉ करता हूं ताकि आपको और समझ में आए। सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ गाइस देखिए, सबको एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं फॉर्मूले के थ्रू बताऊंगा। देखिए, हर कोई फॉर्मूला इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, ये कि जो कार्बन है इस डबल बॉन्ड में, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्वालिफाई करता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है,
सेम प्लेन में हो जाता है डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी कंपाउंड्स हैं, और ये वैलेंसीज डिफरेंट है और ये वैलेंसीज डिफरेंट है। सेम गोज फॉर दिस डबल बॉन्ड एज वेल। लेकिन इस डबल बॉन्ड पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कैलकुलेट करोगे क्योंकि ये दो तो पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन गौर से देखें ये वैलेंसी जो है CH2 CH2 CCH3 फिर डबल बॉन्ड फिर CH8 ये दोनों सेम है, इस वजह से ये वाला आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं करते हो। अच्छा ठीक है, अब इसको तो डबल बॉन्ड को आप छोड़ दो, इसके लिए तो यहाँ पे ये कुछ भी लगाओ, उसका क्या मतलब है, कुछ नहीं। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे गौर से, अगर मैं यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से नोमेनक्लेचर करूं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 अगर या मैं यहाँ से नोमेनक्लेचर करूं, दोनों में सेम आएगा, ENZ को भी हटा दो, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये दोनों बोथ एंड जो हैं वे दोनों सेम हैं, करेक्ट ना हो। अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पे देख रहे हो तो ये होता है फॉर्मूले, ओके। तो इस फॉर्मूले में आप साफ साफ देखिए, जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब देखते हो तो n जो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, अब जब आप देख रहे हो कि कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के हो रहे हैं, अगर देखिए पोलीइन के जो एंड्स हैं अगर डिफरेंट हैं तब आप 2 to the power n यूज करते हो, अगर इवन है ना तब ये फॉर्मूले होते हैं, मतलब अगर सेम है एंड्स। इस क्वेश्चन में आप देखिए दोनों के एंड जो हैं, ये C डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, इधर ये सेम है और इधर ये सेम है, ठीक है। सेम का मतलब वही सेम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लगा हुआ है, इसमें भी वो सेम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लगा हुआ है। पॉलीइन एंड्स आर सेम, इसका मतलब 2 to the power n नहीं लगेगा गाइज, सेम है तो ये लगेंगे। अब क्योंकि पॉलीइन कितने हैं, 1 और 2 इवन, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, जो सब बता रहे हो गलत बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा और होता तो ये वाला लग जाता, करेक्ट। अब अगर मैं सिर्फ फॉर्मूले में लगा के देखूं तो n क्या था 2, तो 2 to the power 2 - 1 प्लस 2 to the power 2/2 - 1, और यहां से आप देखोगे 2 आ गया प्लस 2 - 1 यानी 3 आपका आ गया। अब ये 3 आया कैसे, ठीक है। अब 3 को इसको देखिए नॉर्मली, अच्छा एक बात और देखिए, डबल बॉन्ड ये कंजुगेशंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब है ना, C डबल बॉन्ड C इस टाइप से भी हो सकते हैं और इस टाइप के भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो एंड्स बस देखने में। अब अच्छा एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ये सपोज इसको मैं फर्स्ट पोजीशन मानता हूं, इसको सेकंड, तो जब आप EZ नोमेनक्लेचर करते हो तो क्या होगा, EZ ऐसे लिखते हो, फिर E फिर Z, तो इससे ये बन जाते हैं, एक बार ये E तो ये E, दोनों है ना, ये E तो ये Z, ये Z ये E, ये Z, करेक्ट। अब लेकिन क्या है, बिकॉज ऑफ एंड्स दोनों के सेम हो जाते हैं, तो लेट जस्ट से अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए अगर ये E है और ये E है, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, ये भी E है ये भी E है, तो यहां से भी कर रहे हो यहां से भी आ रहे हो। देखिए जब मैं यहां से लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एक E और ये E आ रहा है, जब लेफ्ट टू राइट आऊंगा तो यही E और यही है, सेम। सिमिलरली सेम गोज फॉर Z, लेकिन EZ में डिफरेंट है। जब मैं यहां से E और Z आ रहा हूं, देखना आप यहां से E और यहां से Z लिख दिया मैंने सपोज, तो अब क्या होता है, मैं यहां से सपोज 1E और ये कौन सा पोजीशन है 6Z, ठीक है, 1E 6Z, और कंपाउंड का नेम सेम होगा। अब जब मैं राइट टू लेफ्ट में आऊंगा, ये कंपाउंड का नेम तो अभी भी सेम है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, ZE के केस में ये E हो जाएगा 1E और यहाँ पे 6Z आ जाएगा। नोमेनक्लेचर दोनों का सेम आ गया ना, समझ में आपको। इस वजह से ये जो है इसको आप ओनली 1 कंसीडर करते हैं जब पॉलीइन एंड्स आर सेम। जो भी आपको 4 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। आई डोंट नो कि एनटीए में क्या आंसर है, लेकिन मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है इसमें हो गए 3, ठीक है, नॉट 4। सो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Species having carbon with sextet of electrons and can act as an electrophile is called। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्सटेट क्या है। सेक्सटेट इज नथिंग बट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कहीं किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल ऑक्टेट करने के लिए इसको 8 चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल की टर्म्स में ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया। अब इन सब में अगर आप देखोगे कार्बन फ्री रेडिकल को अगर मैं देखता हूं पहले,
कार्बन फ्री रेडिकल में जो ये स्ट्रक्चर है वो उसका इस तरह होता है, ये सपोज है ना, मैं ये आपको हाइड्रोजन से, ठीक है, और ये सपोज सेम प्लेन में हाइड्रोजन, ये एक लोन पे एक पेयर है, पेयर नहीं सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है पी ऑर्बिटल में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, समझ में आया? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट कैन नॉट एक्ट या इट डज नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो हो गया गलत। जो एक कार्बन है इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेकंड देखते हैं कार्बन आयन, कार्बन आयन में क्या होता है कि जो ये एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, करेक्ट, और ये पे HHH3 मान लेता हूं, तो ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट है इसमें, ठीक है। और ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इट एक्ट एज कैन बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी गलत। कार्बोकैटायन में अगर आप देखते हो, कार्बोकैटायन में जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वही अगर एक CH ये अबोव द प्लेन बना के दिखा दूं, और ये अब ये जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, बेसिकली ये होता है आपका MTP ऑर्बिटल, MTP ऑर्बिटल की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया MTP ऑर्बिटल। अब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट के लिए से 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, 6 इलेक्ट्रॉन है तो सेक्सटेट हो गया, यानी कार्बोकैटायन। पेंटावेलेंट कार्बन देखिए क्या होता है कि जिसमें 1 2 3 4 5 वैलेंसी बन जाती है कार्बन की, और यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, इनफैक्ट ऑर्गेनिक में बहुत ही नहीं होता, इसको आप छोड़ ही दो जब आपके आई है, करेक्ट। सो जो कार्बोकैटायन है इज योर करेक्ट आंसर।